अब हम जो बात करने वाले हैं, जो पहले हमने एआई का डेमो देखा वॉइस बोट का, ठीक है, उसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे और क्या क्या पॉसिबल है। और एआई एक्चुअली हमारे लिए क्या है, ठीक है, एआई हमारे लिए दाल है कि तड़का है? क्या है? तड़का है, सही। दाल हमारे पास रेडी है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, विच इज़ दाल। अगर हम उस तड़का के साथ सेम प्रोडक्ट मार्केट में देंगे तो उसका जो वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दाल रेडी है और तड़का भी हम अभी लगा रहे हैं, ठीक है। अभी एआई का है ना मीनिंग समझते हैं, मतलब हमारे लिए एआई क्या है। दो चीज़ है, एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ऑटोमेशन इनफाइनाइट, ठीक है। एआई से हमें चाहिए क्या, मतलब सीआरएम है या टेलीफोनी है, ठीक है, हम क्या एक्शन ले पाएंगे और कितना ऑटोमेशन है जो कर पाएंगे, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हमने बनाई है, एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ऑटोमेशन इनफाइनाइट, ठीक है। अभी है ना इसके दो पर्सपेक्टिव है ना, वो समझते हैं। मतलब आप सब लोग भी बिजनेस ओनर हो, तो एआई एक्चुअली में कैसे हम यूज़ करें, मतलब इंटरनल यूज़ करें तो फ़ायदा है कि हम आउटर यूज़ करें तो फ़ायदा है। अभी इंटरनल मतलब कैसे, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि हम सीआरएम दे रहे हैं, अभी उसमें सपोज हम इंपोर्ट का प्रोसेस है ना सीआरएम में, डेटा इंपोर्ट, वो हम अगर एआई से ईजी कर देते हैं तो उतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं इंपोर्ट का प्रोसेस कर रहा हूँ इजीली, तो मैं सिर्फ एक जो बंदा है ना उसका काम थोड़ा इजी कर रहा हूँ, तो उसका जो बॉस है कंपनी का, वो फीचर के लिए मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट, मतलब पैसा नहीं देने वाला है। अल्टीमेटली हमें तो पैसा चाहिए, बिजनेस, ठीक है, तो उसके लिए हमें वो पैसा देने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर उसके आउटर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अगर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो तड़का है। वो भी आउटर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हो गया वॉइस बोट, ठीक है। अभी वॉइस बोट से जो जो डेटा मिलेगा ना, जो इनपुट्स मिलेगा, वो इनपुट्स डायरेक्टली हम सीआरएम में कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। वो लीड के अगेंस्ट हम कैप्चर कर लेते हैं। अभी वॉइस बोट देखा तो उसके रिपोर्टिंग भी के बारे में भी आपने सोचा होगा, ठीक है, कि वो कहाँ तक पहुँचा वो बोट में, ओके। मतलब मैंने पहले हाँ बोला तो एक उसको इंटेंट बोलता है कि कौन सी इंटेंट तक मैं पहुंचा, ठीक है। वो अगर मैं सीआरएम में ला देता हूँ तो डायरेक्टली मुझे वहाँ से ही पता चल जाएगा, ओके। तो वॉइस जो बोट है ना, उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, आपको क्या लग रहा है कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है या हो सकता है? हमारे पास ऑलरेडी 2 कस्टमर आ गए जिसमें डेब्ट कलेक्शन इंडस्ट्री में अभी यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, जो हमने डेमो दिखाया, ठीक है। आपको कोई आइडिया आ रहा है क्या? अगर आ रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से नोट पैड आ गए, आप लिख लो उसको। अगर आपको आपके कस्टमर दिख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, जो भी आइडिया है आप लिख लो, ठीक है। कोई लग रहा है तो आप बता भी सकते हो। अभी लग रहा है क्या किसी को कुछ? डेफिनेटली। अभी जो मैंने दिखाया था आउटबाउंड कॉल था, ओके। अगर हम इनकमिंग कॉल की बात करें ना तो आईवीआर वाला जो है ना, प्रेस 1 2 3 वापस 1 2 3, अंदर अंदर जो मेनू में जा रहा हूँ ना वो निकल जाएगा। सपोज आप बैंक का एग्जांपल पकड़ लो, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मुझे ना लोन के लिए काम है। बोर्ड तो समझ गया ना, लोन के लिए काम है। डायरेक्टली उसने लोन डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इमीडिएटली हो गया। प्रेस 1 फॉर ये, प्रेस 2 फॉर ये, बाद में लास्ट में आता है प्रेस 9 फॉर लॉन्च, और बाद में मैं जा रहा हूँ, तो ये काम इजीली हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। एक तो सपोर्ट में जैसे बोला हो, डेब्ट कलेक्शन में जो अभी मैंने डेमो दिखाया था उसमें भी बहुत सारा यूज़ हो सकता है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, वो दिन के 70,000 से 1 लाख कॉल्स कर रहा है यूजिंग दिस वॉइस बोट, ओके। पहले सेम कस्टमर यूज़ कर रहा था DTMF बेस, और अभी वॉइस बोट पे कन्वर्ट हो चुका है।
ये रिन्यूअल्स के लिए भी कॉल हो सकते हैं, इंश्योरेंस, कोई भी रिन्यूअल्स पकड़ लो, कोई भी इंडस्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे ये ऑटोमेटेड कॉल हो सकते हैं। और जो कॉल का वो फिर एनालिटिक्स करके जो कॉल का हमें रिस्पॉन्स नहीं आया है उसके ऊपर कुछ वापस एक्शन कर सकते हैं, लेकिन सब कॉल के लिए हमें एजेंट बिठाना नहीं चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से वो बेनिफिट होगा। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और दूसरा, एक हुआ वॉइस बोट और दूसरा हुआ चैटबॉट सपोर्ट। अभी चैटबॉट सपोर्ट में कैसा है, जो अभी आ रहा है, जो करंट टेक्नोलॉजी है, कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, मतलब सपोज मैं पकड़ लूँ कि टेलीवन मतलब सुगम क्लाउड, ठीक है, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है 200 पेज का, वो 200 पेज का पीडीएफ फाइल यूज़ करके मैंने मेरा खुद का चैटबॉट बना लिया। फिर जो भी यूज़र क्वेश्चन करेगा ना, वो पीडीएफ में से ही आंसर देगा, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर एक यूज़ केस है लीड क्वालिफिकेशन। लीड क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी अभी बात चल रही है हमारे कस्टमर के साथ, जिसमें कैसा है कि लीड हमें आती कहाँ से, अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास 1000 लीड आई, तो मैं 1000 लीड को फॉलोअप कर रहा हूँ, उसकी जगह उसमें से अगर 100 लीड काम की है उसी को फॉलोअप करूँ तो चेंज हो जाएगा। तो वो 100 लीड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब अलग अलग सोर्सेज से लीड आया और उसके ऊपर जो एआई है ना, वो कुछ कन्वर्जेशन करेगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन। उसने व्हाट्सएप बोट चलाया, अगर सामने वाला यूज़र रिस्पॉन्स दे रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो जो लीड है ना, वो आपके काम की है। मतलब आपको 800 लीड को फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 लीड को फॉलोअप करना पड़ेगा, तो आपका काम जो है वो ईजी हो गया। ओके। और एक जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्पीच एनालिटिक्स, जिसको वॉइस एनालिसिस भी बोलते हैं। तो जो सिनेप्स में कॉल रिकॉर्डिंग होता है ना, वो रिकॉर्डिंग को एनालिटिक्स मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसमें से क्या क्या आउटपुट निकल सकता है, ठीक है। तो उसका पहले एक डेमो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ। अभी ये जो स्क्रीन है ना, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स है, उसका ट्रांसक्रिप्शन है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ। हमारे जो एनजे के 4-5 लोग हैं ना, उन्होंने कॉल किए थे। हमारे जो मेजर कॉल्स हैं ना, वो हिंदी में रहते हैं। तो यहाँ पे ये मोहम्मद कुरैशी आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसका एक कॉल है। पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन दिखा देता हूँ कॉल का। यहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब इसमें 2 चीज़ है, मोहम्मद कुरैशी बात कर रहा है और एक कस्टमर भी बात कर रहा है, दोनों का ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। तो मोहम्मद ने क्या बोला, मतलब यस बोला। ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी दिख रही है। ये कुछ वो पहले कॉल से पहले बोल रहा है, वो आ गया है, ठीक है। डिजिटल टेलीकॉम में हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ट्रांसक्रिप्शन। जी मेरे बात बोला, उसने पास लिखा है। जी मेरी बात डिजिटल टेलीकॉम से हो रही है, ठीक है। डिजिटल टेलीकॉम में हो रही है। सर मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन से। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है। संवाद की जगह उसने और कुछ समझा हुआ है, लेकिन ये इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। ये अभी ट्रांसक्रिप्शन है। ये ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर से कॉल के बारे में मुझे क्या मतलब ये पूरा कॉल सपोज 10 मिनट का था, तो 10 मिनट में से मुझे समराइज अगर करना है तो समरी क्या मिलेगी वो कॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल समरी है, ठीक है। अभी उसमें क्या लिखा है कि द कन्वर्जेशन इन्वॉल्व्स एन एजेंट फ्रॉम एनजे IT सॉल्यूशन reaching out to a customer regarding their telecom services. The agent introduced himself and mentioned the purpose of the call, which was discuss the telephony series लिखा हुआ है. However, the customer was busy at the moment and requested the agent to call back later. The agent agreed to send the details via WhatsApp and thanked the customer for their time. The interaction was brief and focused on schedule a follow-up rather than resolving an immediate issue. Regarding follow-up था, ठीक है। एक समरी हो गई बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्शन। अभी AI जो है ना, वो खुद फीडबैक देगा, मतलब क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए ये कॉल में।
तो क्या करना चाहिए? तो एजेंट शुड हैव आस्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फॉर द कॉल बैक। एजेंट ने वो टाइम नहीं पूछा था, सिर्फ कॉल बैक की बात हुई थी। प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टेलीफोनी सीरीज कुड हैव एंगेज द कस्टमर बेटर। मतलब और भी उसको एंगेज करने के लिए कुछ और ज़्यादा बताना चाहिए था। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस जो है ना, ये अगर CRM में ही आ जाए लीड के साथ तो कितना बेनिफिट होगा वो आप सोच लो। अभी ये AI जो है ना, वो एक टैग करके दे रहा है। ये टैगिंग हम खुद बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मतलब ये कॉल एक सिंगल वर्ड इसमें मुझे क्या बोलना है कि कौन से पर्पस से था। तो कौन से पर्पस से था? प्रोडक्ट इंक्वायरी। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन दैट कॉल सेंटर में क्या हो रहा है कि एजेंट्स को स्कोर देते हैं, लेकिन स्कोर देने के लिए मुझे हर एक कॉल सुनना पड़ता है। अभी इसकी वजह से मुझे कॉल सुनना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक स्कोर दे देगा एजेंट्स को कि उसने इंट्रोडक्शन प्रॉपर किया था कि नहीं, लास्ट में थैंक यू बोला कि नहीं, बीच में सही बात किया कि नहीं, कहीं पे उसका सेंटीमेंट हाई नहीं गया है ना, कहीं पे लो गया कि नहीं गया, वो पूरा चीज़ यहाँ पे देगा। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर ये मार्क्स दे रहा है। ठीक है, मतलब किसके लिए कॉल था? तो ये जो सपोज प्राइस इंक्वायरी के लिए था या पेमेंट स्टेटस के लिए था, ये जो चीज़ है ना, वो हमें AI को बोलनी पड़ेगी। मतलब AI मतलब पहली चीज़ ये समझ लो कि ऐसे नहीं है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तब जाके वो देगा। ठीक है, फिर है सेंटीमेंट, मतलब कहीं पे मैं हाई हुआ था, कहीं पे एंग्री हुआ था, तो उसका पूरा जो ट्रेंड्स है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ऊपर से आइडिया आ रहा है कि आपको, या आपको कस्टमर है वो दिख रहा है क्या कि कौन हो सकते हैं आपके सर्कल में, वो भी आप लिखना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर जो अभी दिखाया? हाँ हेलो, हाँ, महाराष्ट्र में अभी मेरे पास में जो CRM यूज कर रहे हैं उन्हीं को दिन में कुछ 600 से ज्यादा कॉल कर रहे हैं और उनके पास एक ही टेली कॉलर है। तो उनका प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज्यादा कॉल करना है। तो उनको मैं ये सॉल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे यहाँ पे टिपिकल एक वॉइस टोन है, यानी मराठी में बात करने का भी एक वॉइस टोन है, वो रिमोट एरिया में काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर हम आपका कॉलिंग सेंटर पुणे में दे देते हैं। बोले अरे नहीं, पुणे के आप लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड मराठी बोलते हैं, मेरे को सोफिस्टिकेटेड मराठी नहीं चाहिए, मेरे को उधर में बात करने वाली लड़की रहेगी तो वो मेरे फार्मर कस्टमर के साथ में बराबर बात करेगी। हाँ। तो हम क्या ऐसे टोन्स के लिए या ऐसा वॉइस टोन के लिए कुछ काम कर सकते हैं क्या? और अगर वो हो सकता है तो फिर हम उसके बारे में, और इसमें अगर मिक्स लैंग्वेज है, जैसे किसी ने क्वेश्चन तो मैंने मराठी में शुरू किया, वो बंदे ने बीच में ये हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, तो उसका एनालिसिस कैसे होगा? हाँ, हिंदी और इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उसके लिए तो वो ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कन्वर्जेशन है ना, उसमें भी उसने दोनों किया हुआ है। ठीक है, और जो आप टोन बोल रहे हो ना, डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो सकता है। मतलब मैं विथ इमोशंस उसको प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है, उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ है क्या क्वेश्चन इसके ऊपर? आपको कस्टमर दिख रहे हो और कोई क्वेश्चन है? आप वो इनपुट से वो लिख लेना। ठीक है, आपकी साइड से अगर कोई कस्टमर दिख रहे तो। ठीक है, अभी मैं मेरा अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है वो बात दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, उसका एनालिसिस ये ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर से वो कर रहा है। ठीक है, मतलब जिसको हम बोले कि डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन जैसा। ठीक है, तो वो इसके ऊपर से चल रहा है एक यूज़ केसेस। इसके ऊपर से बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आपकी साइड से भी सोचो या आपके कस्टमर को कोई दिख रहा है तो वो भी एक बार आप सोच लो। ठीक है, अगर लोग कस्टमर है, ही हैज अ सर्विस टीम, एक कस्टमर है हमारे, उनके सर्विस टीम से जहां पर इंस्टॉलेशन को जाते हैं ना, तो वो बंदे उनको डाउट है ओनर को कि वो सही रिपोर्टिंग नहीं करता है। हाँ, तो ये इसमें से हो सकता है क्या कि वो सही, वो जो आपने एनालिसिस बताया ना, इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। मतलब आप जो बोल रहे हो कि वो वहाँ पे गया, देखो ये कंपनी है, रिमोट प्लेस पे जाके इंस्टॉलेशन किया मशीन का, और वो मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ नहीं हुआ इनको पता नहीं चलता है। ट्रैकिंग से समझो चेकिंग तो हो गया, लेकिन वो सही ढंग से किया है कि नहीं किया हुआ, वो उसके बातों से कुछ ऐसा ही कुछ हो सकता है।
लेकिन वो बताएगा कैसे उसको, मतलब सही कर दिया मैंने कुछ फोन पे बात करेंगे ना वो। ओके, तो हो सकता है। फोन पे बात हाँ हाँ, अभी और एक यूज़ केस आया है मेरे पास जो आपने बोला वैसा। एक प्लांट है, ठीक है, भाई प्लांट में वो सेम चीज़ है, मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पे, नॉर्मल डब्बे हैं, ठीक है, फ़ोन के। तो प्लांट में सब चीज़ ऑडिट, मतलब कोई ऑडिट करने जाता है तो ऑडिट है ना, वो कॉल करके बता देगा, मतलब सामने कोई नहीं रहेगा। एक मैंने नंबर डायल किया कि 101 डायल किया, मैंने बोल दिया कि मुझे ये प्लांट में इस तरह का लग रहा है, ठीक है, सही है नहीं है, डिवाइस प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो सब जो सिचुएशन है प्रॉपर है कि नहीं, वैसा मैंने बता दिया उसको। फिर उनको क्या चाहिए, वो जो इनपुट्स है ना उसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए और उसका एनालिसिस चाहिए। ये हाँ हाँ, तो इस तरह का एक केस चल रहा है। हो सकता है। हाँ हो सकता है। मतलब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से हो तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, हाँ और एक क्वेश्चन, हाँ विनय जी। So we had a one retail use case where there is a new store opening, okay, and for such projects, whether the team which is doing there is doing the work properly or not. So what we did was within the Sangam CRM, there is a module called projects, okay, and there we created the task list, and then against each task there is an evidence to be uploaded, whether photograph or drawing or document or something. Now with that, what happens is a very structured way. You have a checklist and the necessary evidences, and that way you can ensure that whether any commissioning, erection, or any such a service delivery is happening properly or not. And at the back end, you can definitely audit that stuff. So that may be also another approach to handle the same use case. Thank you. थैंक यू विनय सर। Can the system also flag swear words? फ्लैग्स, यस यस, हाँ हाँ, वो अगर हम उस तरह से है ना इनपुट देंगे ना तो उसको पता चलेगा। मतलब अल्टीमेटली कैसा है कि मुझे इसमें से चाहिए क्या, मतलब ये कॉल में से वो मुझे बताना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे मैंने एक केस बताया कि वो फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो मुझे सिस्टम को पहले बताना पड़ेगा कि मुझे, Pre-program all the swear words before? हाँ यस, मतलब मुझे इसमें से क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, वो मुझे बतानी पड़ेगी। मतलब अगर मैं सेल्स के कॉल कर रहा हूँ ना, तो सेल्स के कॉल के रिलेटेड मेरे 10 पैरामीटर्स कौन से हैं कि ये तो होना ही चाहिए कॉल में, या सपोर्ट का कॉल है तो इतना तो होना ही चाहिए। पर्पस क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन में तो कुछ भी आएगा, लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए और वो आउटपुट फिर मैं CRM में स्टोर कर लूँ, ठीक है, वो डेटा के अगेंस्ट। हाँ राहुल भाई। कंप्लायंस के लिए क्वेश्चंस है। अभी जो कॉल जाएगी वो 10 डिजिट नंबर से जाएगी, राइट? सो फ्रॉम द सितंबर मंथ ट्राई का एक रेगुलेशन मैंने पढ़ा था और मैंने खुद हाँ टेस्ट किया वो आया हुआ है। तो 140 नंबर से वो कॉल हम कर सकते हैं, या हमें कॉल करने से पहले पता चलेगा कि कौन सा नंबर DND और नॉन DND नंबर है? सो हाउ वी कैन मैनेज दैट? नहीं, 140 जो नंबर आप बोल रहे हैं 14 सीरीज से कॉल जाना चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन अभी आया हुआ है जो ये सितंबर से पहले करना है। लेकिन उसके लिए कस्टमर को फिर उस तरह का लाइन लेना पड़ेगा, जो सिप लाइन होता है उसमें भी वो सीरीज आती है, ओके। तो आप कॉल करोगे तो वही नंबर जाएगा, और आपको एज ए टेली मार्केटर भी ये रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। So this is the workflow which you told that when I do it from inbound call now, right? करेक्ट। पर जब customer call करता है, he may call me on a landline also, and he may call the agent directly on a mobile also, or engineer directly. हाँ Can we track both the things? Engineer का मोबाइल पे या हेल्पडेस्क एजेंट के मोबाइल पे भी फोन आते हैं कभी-कभी। हाँ तो can we do it, मतलब ऐप उसके ऊपर डाला और वो कॉल को उधर से हो सकता है, हो So सकता है। that can be done, and then it can be treated in a single ticket also. यस यस पॉसिबल है। मतलब जो कॉल मोबाइल पे आया अल्टीमेटली वो रिकॉर्डिंग मुझे सिस्टम को देना पड़ेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन, हाँ मेरा टिकट के सामने ही चला जाएगा। हाँ वो पॉसिबल है, फिर वो आप उसको रिलेट कर लो। रिलेट कर। जो अभी CRM जो है अपना, उसमें ऑलरेडी वो रिलेशन तो हो ही रहा है, नॉर्मल कॉल लॉग का रिलेशन हो रहा है, ठीक है, उसी तरह से ये भी रिलेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।